नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे समकालीन भारतीय चित्रकार अर्पिता सिंह जी को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम भारतीय समकालीन चित्रकार अर्पिता सिंह जी की कला व्यक्तित्व को देखेंगे। अर्पिता सिंह जी का जन्म हुआ था 22 जून 1937 को। उनका जन्म स्थान था बारानगर, पश्चिम बंगाल। और उस समय ब्रिटिश इंडिया के तहत जो था ये पूरा का पूरा क्षेत्र आता था, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है। अर्पिता सिंह जी के अगर हम व्यक्तिगत तथ्यों को देखें तो अर्पिता सिंह जी का विवाह श्री परमजीत सिंह जी से वर्ष 1962 में हुआ था। परमजीत सिंह भी एक समकालीन चित्रकार रहे हैं और इनकी एक बेटी जिसका नाम अंजुम सिंह है, ये भी एक चित्रकार है। तो यहाँ पर आपने अर्पिता सिंह जी के पति और उनकी पुत्री का विवरण देखा है। 1954 से 1959 तक नई दिल्ली में दिल्ली पॉलिटेक्निक से कला की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की और ललित कला में डिप्लोमा के साथ स्नातक इन्होंने वहां से किया। स्नातक की शिक्षा के बाद भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र में टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में ये कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब दिल्ली पॉलिटेक्निक से ये अपना डिप्लोमा पूरा कर लेती हैं ललित कला में, उसके बाद भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में बुनकर सेवा केंद्र में ये टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में ये कार्य करती हैं। 1960 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के ललित कला विभाग के पूर्व छात्रों के साथ मिलकर द अननोन कला समूह की भी ये स्थापना करती हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1960 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के जो ललित कला के पूर्व छात्र थे जिन्होंने वहाँ से पास आउट कर दिया था, उनको लेकर के अर्पिता सिंह जी एक कला समूह यानी कि एक आर्ट ग्रुप बनाती हैं जिसका नाम वे रखते हैं द अननोन ग्रुप। द अननोन कला समूह की जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो 1962 में नई दिल्ली के आईएनएस भवन में इसका आयोजन किया गया था। तो कई बार इस तरीके के फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि द अननोन ग्रुप के जो संस्थापक हैं वो कौन है और अननोन ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई और किस वर्ष आयोजित की गई। तो इस तथ्य को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अर्पिता सिंह जी के चित्रों में नारी अंकन प्रचुरता से हुआ है। अगर आप अर्पिता सिंह जी की कला को देखेंगे तो आपको वहाँ पर नारी का अंकन प्रचुरता से दिखाई देगा। अर्पिता सिंह जी के चित्रों को महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक स्थितियों, सांस्कृतिक भूमिकाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। तो अर्पिता सिंह जी के चित्रों में नारी का अंकन प्रचुर मात्रा में हुआ है, इसीलिए अर्पिता सिंह जी के चित्रों को महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक भूमिकाओं से भी जोड़ करके देखा जाए। क्योंकि अर्पिता सिंह जी के चित्रों को वुमन ओरिएंटेड भी कहा जाता है, क्योंकि अर्पिता सिंह जी ने महिलाओं की जो सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाएं थी उसको जोड़ करके भी चित्रों का निर्माण किया था। 1980 तक अर्पिता सिंह बंगाल के लोक चित्रों से प्रभावित होकर चित्रों का निर्माण करती थी। तो देखिए क्योंकि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, इसीलिए जो इनके जो प्रारंभिक चित्र थे वे जो बंगाल की लोक कलाओं से संबंधित थे, बंगाल की लोक कलाओं से जो है प्रभावित थे। अर्पिता सिंह जी प्रारंभ में कागज पर जल रंगों से ही चित्र बनाती थी। देखिए जो अर्पिता सिंह जी के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो वाटर कलर से ही बनाए गए हैं और कागज के ऊपर ही बनाए गए हैं। 90 के दशक से उन्होंने कैनवास पर तेल रंगों से कार्य आरंभ कर दिया। अब देखिए यहाँ से प्रारंभिक चित्र जो उनके हैं वो जल रंग से हैं, लेकिन जब 1990 के बाद के जो भी उनके चित्र हैं वो कैनवास पर उन्होंने तेल रंगों से बनाए हैं। 90 के दशक से ही उनके चित्रों के विषय समसामयिक होने लगे थे और जहाँ तक पहले जो प्रारंभिक चित्र थे वे महिलाओं पर बेस्ड होते थे या फिर लोक कलाओं पर बेस्ड होते थे, लेकिन 90 के दशक के बाद जैसे जैसे इनका दायरा बढ़ता गया और अन्य कलाकारों से भी इनका जो है परिचय होने लगा, साथ ही साथ में ये अपने चित्रों में समसामयिक विषयों को भी शामिल करने लग गए। इंदिरा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे, खाड़ी युद्ध, इस तरह के कई विषयों को उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। और जैसा कि हर एक कलाकार किसी भी समसामयिक घटना को अपने चित्रों के माध्यम से अपनी बात रखता है, ठीक उसी प्रकार अर्पिता सिंह जी ने भी जो भी उस समय समसामयिक घटनाएं घटित हो रही थी उन घटनाओं को भी अपने चित्रों में स्थान। अर्पिता जी ने बदलती भारतीय जीवन शैली व बढ़ते बाजारवाद पर बाई टू गेट टू फ्री जैसी कलाकृतियों का भी निर्माण किया, जिसे काफ़ी सराहा गया था। और जैसे जैसे
90 का दशक प्रारंभ हो रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर आगे बढ़ रही थी। उसी प्रकार से जो भारतीय जीवन शैली थी वो भी बदल रही थी और बाज़ारवाद के ऊपर उनकी बनाई हुई बाई टू गेट टू फ्री जैसी कलाकृतियाँ भी जो है वो निर्माण कर रही थी, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी उस समय मिली थी, क्योंकि बाज़ारवाद उस समय इतना हावी हो चुका था और परचेजिंग पावर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही थी इंडियन पीपल्स की, तो वैसे वैसे भारतीय जीवन शैली भी बदल रही थी। तो उन्होंने इस टॉपिक को लेकर के भी बहुत सारी कलाकृतियों का निर्माण किया था। उन्हीं में से एक प्रमुख जो उनकी फेमस पेंटिंग है बाय टू गेट टू फ्री जैसी कलाकृतियाँ भी थी। अर्पिता सिंह जी की अगर हम कला प्रदर्शनियों की बात करें तो 1972 में प्रथम प्रदर्शनी रोशन अलकाजी नई दिल्ली द्वारा कुनिका चेमसेल्ड गैलरी में आयोजित की गई थी। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्पिता सिंह जी की जो प्रथम सोलो एग्जीबिशन थी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, वो किस सन में और कहाँ आयोजित की गई थी। तो 1972 में नई दिल्ली के कुनिका चेम्सफील्ड गैलरी में इनको आयोजित किया गया था। 1982 में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में भी इनकी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। 1986 में सेंटर जॉर्जेस पॉम्पिडियो में कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। 1984 में इंडो ग्रीक सांस्कृतिक प्रदर्शनी में भी इनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया था। 1993 में न्यू साउथ वेल्स सिडनी में कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर इनकी प्रदर्शनियाँ हैं उनको हमने यहाँ पर इस वीडियो में शामिल किया है। 1987 से 1990 में नलिनी मलानी, नीलिमा शेख, माधवी पारेख के साथ थ्रू द लुकिंग ग्लास नाम की इनकी जो है मिक्स्ड आर्टिस्ट वाली एक एग्जीबिशन का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्पिता सिंह जी ने किन महिला चित्रकारों के साथ में जो है पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित की थी। तो यहाँ पर जितने भी ये आपको एग्जीबिशन दिखाई दे रही हैं, जितने भी आपको एग्जीबिशन के सन दिखाई दे रहे होंगे, उन सब चीज़ों को आप ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि कई बार चित्रकारों से संबंधित करके इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अर्पिता सिंह जी की अगर हम चित्रकला की बात करें तो उनकी एक जो प्रमुख पेंटिंग है उनको देख लेते हैं। उनकी जो प्रमुख जो चित्र हैं उनमें वुमन विद ए गर्ल चाइल्ड, गर्ल स्मोकिंग सिगरेट, द वाइट शेयर, दुर्गा, माई मदर, थ्रू द विंड, वेस्टर्न स्काई, द रूम विद चेयर, नाइट कैब, बाई टू गेट टू फ्री, द रिवर प्रोजेक्ट, द विंटर वॉक, फ्लैक्स, फ्लावर्स एंड फिगर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी पेंटिंग्स है। तो कई बार इन पेंटिंग्स के नाम पूछ ले जाते हैं कि इन पेंटिंग्स के जो है चित्रकार कौन है। तो आपको इस जितने भी आप समकालीन भारतीय चित्रकारों के बारे में नोट्स बना रहे होंगे, उनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग्स है उनको आप ज़रूर उस नोट्स में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अर्पिता सिंह जी की जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ जो फेमस पेंटिंग है हमने उनको डिस्प्ले भी किया है। देवी पिस्तौल वाली ये जो पेंटिंग है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अर्पिता सिंह जी ने बंगाल में होने वाली जो दुर्गा पूजा होती थी उसके ऊपर जो है दुर्गा की एक पेंटिंग बनाई थी। और ये पेंटिंग तब विवादों में आ गई थी जब उन्होंने देवी दुर्गा के स्वरूप में हाथों में उन्होंने पिस्तौल दे दिया था, और उस समय यह पेंटिंग काफ़ी विवादों में भी आ गई थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि यहाँ पर अर्पिता सिंह जी ने दुर्गा के रूप को विकृत करके अपराधी के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। हालांकि अर्पिता सिंह जी का मानना था कि उन्होंने जो देवी दुर्गा है उनको आधुनिक रूप में दर्शाया है, क्योंकि जिस तरीके से समाज में महिलाओं की स्थिति उस समय जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तो उस समय काफ़ी आपराधिक घटनाएं भी महिलाओं के साथ हो रही थी। उसी चीज़ को इंगित करते हुए उन्होंने महिलाओं को देवी दुर्गा के रूप में दिखाया था, और क्योंकि आधुनिक दिखाना था इसलिए जो है जो शस्त्र थे देवी दुर्गा के उनकी जगह पे उन्होंने पिस्तौल चित्रित की थी। तो ये पेंटिंग भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी उस समय। उनकी अगली पेंटिंग है व्रिगो फ्लावरिंग। यहाँ पर एक कन्या को दिखाया गया है जो कि एक ऐसे वातावरण के से घिरी हुई है जहाँ पर काफ़ी सारे फूल हैं, और इस पेंटिंग में उन्होंने स्वच्छंदता की ओर महिलाओं के बढ़ते कदम करके इस पेंटिंग का निर्माण किया था। अर्पिता सिंह जी की एक अन्य पेंटिंग है लिब्रा, और इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है सामाजिक ताने बाने को दिखाया हुआ था, एक महिला और एक पुरुष, और उनके बीच में उनके परिवार के साथ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन चीज़ों को
दिखाते हुए यहाँ पर दिखाया गया था और इसमें भी एक महिला है जिसके हाथ में तराजू दिखाया गया था, इसीलिए इस पेंटिंग का नाम लिब्रा रखा गया था। तो ये पेंटिंग भी काफ़ी फेमस हुई थी। इसके बाद देखिए अन्य पेंटिंग है कपल। यहाँ पर दो कपल को दिखाया गया है, वो एक कार में सफ़र कर रहे हैं। तो इस पेंटिंग को भी उस समय काफ़ी सराहा गया था। अर्पिता जी को मिले हुए सम्मानों की अगर हम बात करें तो 2011 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। 1991 में साहित्य कला परिषद नई दिल्ली द्वारा भी उन्हें परिषद सम्मान प्रदान किया गया था। 1998 से 99 में उन्हें कालिदास सम्मान दिया गया। 2014 में ललित कला अकादमी की इनको फेलोशिप भी प्रदान की गई थी। तो अर्पिता सिंह जी के जो मिले हुए सम्मान हैं इनको भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा। वर्तमान में अर्पिता सिंह जी नई दिल्ली में निवास करती हैं और आज भी कलाक्रम से जुड़ी हुई हैं और अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन को ये आयोजित करती रहती हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देखा अर्पिता सिंह जी और उनके कला व्यक्तित्व को। आशा करता हूँ आज के अंक में दिखाए गए जितने भी तथ्य हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपने नोट कर लिए होंगे। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प देवी उमा का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ? आपके पास विकल्प हैं पांड्य, चोल, चालुक्य और कुषाण। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा कमेंट करके। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड के किस कलाकार ने लाठी आर्ट नाम से कार्टून बनाए हैं? और विकल्प दिए थे मीनाक्षी खाती, शमशाद पिथौरागढ़ी, प्रियंका महर और कंचन जदली। तो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध लाठी आर्ट है उसको बनाया है कंचन जदली जी ने। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया है धर्मेंद्र कुमार, कुसुमलता, कमला नेगी, अक्षय राठौड़, हिमांशु गुप्ता, खुशीराम चौहान, गुरुपाल धीमान, हेमा माही, रुद्रांश गुरुजी। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने सबसे पहले और सबसे सही उत्तर दिया। तो आज के अंक में हमने देखा समकालीन भारतीय चित्रकार अर्पिता सिंह जी को। अगले अंक में हम देखेंगे समकालीन भारतीय चित्रकारों की श्रृंखला में किसी अन्य फेमस चित्रकार को। तो आज के अंक में इतना ही। और अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।